हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 59 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है। लेट्स सपोज ये ट्री कंसीडर कर लेते हैं। हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और हमको उस ट्री का लेफ्ट व्यू बताना है। लेफ्ट व्यू मतलब लेफ्ट से अगर इस ट्री को देखा जाए तो किस तरीके से दिखेगा। देखो, लेफ्ट से अगर मैं देखूँ तो हमको क्या ये वाला नोट दिखेगा? यस। तो 1 दिखेगा। क्या ये वाला नोट दिखेगा? दिखेगा। 2 दिखेगा। क्या हमको ये वाला नोट दिखेगा? 4 दिखेगा। क्या हमको ये वाला नोट दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। ये नोट्स के पीछे छुप जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर हम देखें तो कौन कौन से नोट दिखेंगे। सिंपली उन नोट्स की वैल्यू को एक लिस्ट में लिख के हमको रिटर्न करना है, एक लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक ट्री बनाते हैं 4 3 2 1 0 एंड 4। अगर हम सिंपली इसके अंदर देखें तो कौन सा दिखेगा? 4 3 1। तो क्या स्टोर करा सकते हैं? 4 3 1। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर हम केवल लेफ्ट साइड जाए, केवल लेफ्ट साइड जाए, देखो सबसे पहले 4 मिलेगा, उसके लेफ्ट साइड गए 3 मिला, उसके लेफ्ट साइड गए 1 मिला। तो उन नोट्स को हम स्टोर करते जाए तो हमारा काम हो जाएगा क्या? इस केस में तो हो जाएगा। लेकिन एक और केस समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ट्री होता 4 3 4 7 6 3, देन हमारे पास नोट होता 3। ठीक है, लेट्स सपोज ये ट्री होता। देखो, इस लेवल के अंदर तो हमारा लेफ्ट से व्यू देखेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, इधर 3, ठीक है, इधर भी 3 मिल जाएगा। लेकिन इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हमको 4th लेवल पर ये नोट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये नोट हमको दिखेगा। अगर इधर लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमको 6 भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम सोच रहे थे केवल लेफ्ट साइड जाते जाए और ऐड करते जाए, तो 4 के लेफ्ट में 3 है, 3 के लेफ्ट में 3 है, तो क्या हमको ये नोट मिल पाएगा? उस केस में नहीं मिल पाएगा। तो ये तरीका तो फेल हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? हमको एक चीज़ और क्लियर समझ में आई कि हर एक लेवल पर हमको एक नोड मिलेगा, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, लेट्स सपोज हमारे पास ट्री है 4 3 2 देन 1 देन 0, ठीक है, देन 8 देन 9। अगर हम किसी भी तरीके से इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लें, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 4। ठीक है, क्या होगा? सेकेंड लेवल पर 3 2 है, ठीक है, और थर्ड लेवल पर हमारे पास 1 0 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ लेवल पर केवल हमारे पास 9 प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर हर एक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ले लें, मतलब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ले लें, तो पहले हमको मिलेगा 4, फिर मिलेगा 3 देन 1 देन 9। क्या हमारा यही लेफ्ट व्यू है? एक बार चेक करते हैं। 4 3 1 एंड 9। ठीक है, तो क्या हमको हमारा जो लेफ्ट व्यू है मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लें और हर एक लिस्ट, देखो एक बड़ी लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करके उसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट पड़ी हुई है, इन लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को हमारी आंसर लिस्ट के अंदर ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, ये तरीका आप खुद ट्राई करना एक बार और कमेंट में बताना कि आपने कर लिया, कि आपको हेल्प चाहिए करने में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब हम थोड़ा सा सिंपल तरीका डिस्कस करते हैं हमारा लेफ्ट व्यू फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एक ट्री बना लेते हैं 8 7 6 3 2। ठीक है, लेट्स सपोज ये ट्री है और इसका लेफ्ट व्यू अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 8 7 और 3। हम क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं सिंपली इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने का। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे निकालते थे? सबसे पहले रूट नोड मिलती थी हमको, फिर उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करते थे, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड। ठीक है, मतलब सबसे पहले रूट नोड मिलती है, फिर लेफ्ट सब ट्री के ऊपर ट्रैवर्सल होता है, फिर राइट सब ट्री के ऊपर। इस तरीके से होता था। इसका लेफ्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? 8 मिलेगा सबसे पहले, ये 7 को कॉल करेगा, 7 मिलेगा, 7 किसको कॉल करेगा? 3 को, तो 3 मिलेगा। ठीक है, वापस 7 पे आएगा, 7 फिर किसको कॉल करेगा? 2 को। ठीक है, फिर 7 के दोनों कॉल हो चुके हैं, ये वापस 8 पर आएगा,
8 किसको कॉल करेगा, 6 को। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना तो हमको आता है। ठीक है, अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहला नोड, देखो ये लेवल 1 है, ये कौन सा लेवल है, लेवल 1। लेवल 1 पे कौन सा रूट लेवल 1 पे कौन सा नोड सबसे पहले ऐड हो रहा है, सबसे पहले हमको कौन सा नोड मिल रहा है, 8। लेवल 2 के अंदर हमको सबसे पहले 7 मिलेगा, और लेवल 3 के अंदर सबसे पहले कौन मिलेगा, 3। ठीक है, अगर हम सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करें और हर एक लेवल पर केवल एक एक नोड ऐड करें जो सबसे पहले मिल रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे ना, एक लिस्ट फॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग में इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या होगा, 0। ठीक है, हम सिंपल सा इन ऑर्डर फंक्शन जैसे लिखते थे, नॉर्मल इन ऑर्डर फंक्शन लिखेंगे। इन ऑर्डर में क्या होता है, एक नोड पास करते हैं, एक ट्री नोड पास करेंगे, रूट, और इस बार एक और चीज़ पास करेंगे, लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना, लेवल एक इंटीजर वैल्यू होगी जो क्या बताएगी, करेंट लेवल क्या है। स्टार्टिंग में जब हम पास करेंगे तो फर्स्ट लेवल के लिए 1 वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, जब हम 1 वैल्यू पास कर रहे हैं और साइज़ क्या है, इनिशियली 0, मतलब अभी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं है, मतलब जो भी सबसे पहले एलिमेंट हमको मिलेगा वो सिंपली इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लेट सपोज हमने ट्री बना लेते हैं, 8 9 7 देन 3 देन 4। देखो सबसे पहले हम इसके लिए कॉल करेंगे 8 के लिए, और लेवल की वैल्यू क्या होगी, 1। अब चेक करेंगे क्या साइज लेवल के बराबर है। अगर साइज इक्वल टू लेवल है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल का एलिमेंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है इस लिस्ट के अंदर, तो हमको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साइज लेस देन करेंट लेवल है, इसका मतलब है जिस रूट नोड पर हम आए हैं वो पहली बार मिली है उस लेवल के अंदर, तो उसको हम ऐड कर देंगे हमारी लिस्ट के अंदर। बस इतना सा काम करना है, और पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार कोड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक आंसर एरे लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब क्या करेंगे देखो, अब हमको एक काम करना था, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर नाम दे देते हैं इसको, इन ऑर्डर। ठीक है, इसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो एक नोड मिलेगा, नोड रूट, और एक और वैल्यू मिलेगी इंट लेवल। और क्या मिलेगा, एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी। हमको क्या करना है, हर लेवल पर जाकर एक एक नोड किसके अंदर ऐड करनी है, इस आंसर एरे लिस्ट के अंदर। इस आंसर एरे लिस्ट के अंदर हमको नोड की वैल्यू ऐड करनी है ना, तो ये भी तो हमको पास करना पड़ेगा ना, किसके अंदर, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन के अंदर। कैसे करेंगे, एक एरे लिस्ट पास कर देते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप, और उसको नाम देते हैं आंसर। ठीक है, अगर इफ बेस केस लिखेंगे, रूट इक्वल टू नल होता है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इफ जो आंसर डॉट साइज है अगर लेस देन होता है लेवल से, तो एलिमेंट ऐड करने की जरूरत है। कौन सा एलिमेंट, रूट नोड वाला। कैसे ऐड करेंगे, आंसर डॉट ऐड रूट डॉट डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर डेटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्व कहाँ पर कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक्स पर, और गीक्स फॉर गीक्स पर हम रूट की वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, डेटा करके। ठीक है, इसके बाद हम क्या कॉल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर देंगे, इन ऑर्डर फॉर रूट डॉट लेफ्ट। अब लेवल की वैल्यू क्या होगी, लेवल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, लेवल, क्योंकि देखो रूट नोड के लेफ्ट साइड जा रहे हैं यानी नीचे जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ जाएगा, एक लेवल +1 हो जाएगा, और जो आंसर भी पास करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, जिसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, सिमिलरली इन ऑर्डर फॉर किसके लिए कॉल करेंगे, इन ऑर्डर फॉर रूट डॉट राइट, और लेवल यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, लेवल +1, और यहाँ पर भी आंसर पास करेंगे। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। इस फंक्शन को कॉल कर देंगे हम, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया,
इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो रूट नोड पास करेंगे और लेवल की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, ठीक है। और आंसर क्या पास, आंसर जो अरे लिस्ट क्रिएट किए वो पास कर देंगे, इसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर एरे लिस्ट, ठीक है। आई होप ये सही से चल जाना चाहिए, एक बार चला कर देख लेते हैं, ठीक है। सबमिट भी कर लेते हैं। ओके हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट एक बार ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। पहले तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर 2 लाइन है, एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन है रिकर्सिव कॉल से, ठीक है दोनों। अब समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले तो एक खाली एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, आंसर नेम से। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर रहे हैं फॉर रूट। इन ऑर्डर हमने कॉल किया, ठीक है। स्टार्टिंग में रूट की वैल्यू क्या 1 वाले नोड के लिए और लेवल की वैल्यू क्या 1, ठीक है। सबसे पहले चेक करेगा क्या रूट नल है, नहीं है। क्या आंसर की साइज, आंसर क्या है, ये एरे लिस्ट है, इसका साइज लेस देन है लेवल, यस। लेवल क्या है 1 और इसका साइज क्या है 0, तो 0 इज लेस देन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली आंसर डॉट ऐड, मतलब जो एलिमेंट मिल रहा है उस लेवल पे पहली बार ही मिल रहा है, ठीक है। अभी कौन सा मिलेगा 1, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, रूट डॉट डेटा को ऐड कर देंगे। अभी रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू है 1, रूट कौन सा नोट है 1, इसका डेटा ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये फर्स्ट लाइन कॉल होगी इन ऑर्डर फॉर रूट डॉट लेफ्ट, यानी कि इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा हमारा, ये सेकेंड लेवल पे हो रहा है, सेकेंड लेवल के लिए इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट यानी 2 के लिए कॉल होगा, ठीक है। 2 के लिए कॉल होगा। अब इसकी फर्स्ट लाइन चल, देखो इसका फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हो गया यानी लेफ्ट के लिए कॉल हो गया, ठीक है। और विथ लेवल की वैल्यू क्या होगी, लेवल की वैल्यू इनिशियली 1 थी, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आके चेक करेगा कि आंसर का साइज, आंसर का साइज क्या है अभी 1 इज लेस देन लेवल, यस। यानी सेकेंड लेवल पर हमको अभी पहली बार कोई नोड मिला है, ठीक है। पहली बार कौन सा नोड मिला है 2, तो सिंपली जाकर 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब इसकी पहला रिकर्सिव कॉल होगा लेफ्ट के लिए, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेवल की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर लेवल की वैल्यू थी 2, ठीक है। अब यहाँ जब ये लेफ्ट कॉल करेगा तो लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 विथ 4 नोड, ठीक है। अब ये चेक करेगा आंसर का साइज क्या है 2, यानी कि थर्ड लेवल पर अभी कोई भी ऐड नहीं हुआ है, तो सिंपली 4 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका कोई भी, इसके दोनों चाइल्ड नल है तो ये वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद इसका फर्स्ट रिकर्सिव कॉल तो हो गया था, अब सेकेंड रिकर्सिव कॉल होगा। अभी यहाँ पर लेवल 2 था विथ लेवल 3, लेवल 3 के साथ ये 5 वाला इन ऑर्डर कॉल होगा, ठीक है। अब ये आके चेक करेगा, क्या चेक करेगा, लेवल की वैल्यू क्या है, लेवल की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर लेवल की वैल्यू 3 और साइज क्या है, साइज भी 3 है। तो क्या अब ये 5 ऐड करेगा, लेवल 3 पे ऑलरेडी मैं 4 ऐड कर चुका हूँ, तो क्या 5 ऐड करूँगा, नहीं करूँगा। यानी कि अब इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल होगा, लेफ्ट नल है वापस आ जाएगा, राइट कॉल होगा, राइट भी नल है तो वापस आ जाएगा। इसकी दोनों लाइन चल चुकी हैं तो वापस आ जाएगा 2 पर, और 2 की भी दोनों लाइन चल चुकी हैं, ये कहाँ पर वापस आ जाएगा 1 पर। अब 1 की एक लाइन चली थी, अब सेकेंड लाइन चलेगी, यानी राइट के लिए कॉल करेगा, राइट के लिए यहाँ पर लेवल की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। राइट के लिए जब कॉल करेगा तो लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 2 लेवल के लिए क्या मेरे को ऐड करने की जरूरत है, देखो अभी साइज है 3 साइज है और लेवल कितना है 2, यानी 2 साइज, देखो 2 लेवल पर कोई ना कोई नोड ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, तो मैं इस 3 को ऐड नहीं करूँगा। इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल करूँगा, नल मिलेगा, वापस आ जाऊँगा। इसका राइट चाइल्ड कॉल करूँगा, नल मिलेगा, वापस आ जाऊँगा, ठीक है। इसके दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके हैं तो वापस आ जाऊँगा 1 पर, 1 के भी दोनों चाइल्ड कॉल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा आंसर क्या मिला 1 2 4, मतलब हमारा इस तरीके से आंसर मिल चुका है। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो इन ऑर्डर वाला काम था, इन ऑर्डर में जहाँ पर हम रूट नोड ऐड कर रहे थे वहाँ पर बस हमने साइज चेक कर लिया, क्या साइज लेस देन है लेवल से, तो सिंपली हम रूट नोड ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर सेकंड काम क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर कॉल कर दे रहे हैं रूट डॉट लेफ्ट के लिए और विथ लेवल +1, लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। और इन ऑर्डर सिमिलरली कॉल कर रहे हैं रूट डॉट राइट के लिए और लेवल बढ़ा के। तो कुछ नहीं करा हमने, हमारे इन ऑर्डर ट्रेवल्सल में 1-2 लाइन का चेंजेस करिए और हमारा काम हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।